हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी गर्मियों की छुट्टी में अपने घर की थोड़ी सी जो मैं डीप क्लीनिंग करती हूं उसका रूटीन। तो यहाँ मैंने डेली अपना आधा या पौना घंटा शेड्यूल किया हुआ है डीप क्लीनिंग के लिए। उसमें जितना भी हिस्सा जो भी हिस्सा क्लीन हो जाए उतना ठीक, बाकी मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो एक दिन में ये सारा नहीं हो पाएगा। आज देखते हैं कि कितना हो सकता है, मैक्सिमम उसकी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा क्लटर बहुत ज़्यादा है। जब से मनाली से आए हैं टीवी यूनिट में तो ढंग से सफाई हुई ही नहीं है। तो यहाँ पर ही छोटी छोटी चीज़ें क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेट्स सी कितना हो पाता है। शुरू करते हैं जाले झाड़ने से। ये वाला ब्रश जो है वो बहुत ही हैंडी लगा मुझे, काफ़ी ऊंची और फॉल सीलिंग तक भी इसकी जो है अच्छे से डंडी चली जाती है। लाइट वेट है, उठाने में आसान है, और ये लोकल जो वेंडर्स आते हैं उनसे लिया था। बहुत अच्छा ये ब्रश है। जब से ये ब्रश आया है हाथ में, जाले छुटाने का काम काफ़ी आसान हो गया है। और इसी से मैं पंखे वगैरह पे भी मारती रहती हूँ बीच बीच में, तो पंखे कभी भी बहुत ज़्यादा गंदे होते ही नहीं हैं। अब बारी आती है डस्टर की। ये जो मैं क्लीन कर रही हूँ ये एक DIY है। इसका वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोडेड है मेरे दूसरे वाले। इन केस आप चाहें तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब ये वाले जो ब्लॉक सा बना हुआ है दीवार में, अब मैं इसका सामान उतार लूँगी। आप लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो इतनी क्लीनिंग तो वो डेली में ही डस्टिंग में करती हैं, लेकिन मेरा रोज़ एक एक सामान को, स्पेशली जो ऊंचाई वाला सामान है उसको उठा के साफ़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता डेली। लेकिन मैंने एक रूल बनाया हुआ है क्लीनिंग में अपने, कि डीप क्लीनिंग को आसान करने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को कभी भी इतना गंदा मत होने दीजिए कि उसे पूरी तरीके से साफ़ करना इम्पॉसिबल ही हो जाए। जब आपको लगे कि कोई चीज़ सफाई मांग रही है और अगर इससे ज़्यादा वो गंदी हुई या इस पर कोई इस तरीके का निशान लग गया जो इमीडिएटली क्लीन करना ज़रूरी है, तो आप उसे हाथ के हाथ साफ़ कर दीजिए। डीले मत कीजिए कि जब कभी पूरी क्लीनिंग होगी तब करेंगे। होता यह है कि जब हम पूरी क्लीनिंग करने बैठते हैं तो वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो गो ऑन क्लीनिंग करते रहिए, जब जिस चीज़ का मौका लगे तब उसे साफ़ करते रहते हैं, तो ये नई बनी रहती हैं चीज़ें। अब इनमें से कुछ फ़ोटो फ्रेम तो मेरी सासू माँ के ख़रीदे हुए हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी वो ऐसे के ऐसे ही हैं। तो उनका भी यही रूल है सफाई में, और मेरे में भी यही चीज़ आ गई उनसे कि कभी भी किसी भी चीज़ को इतना गंदा मत होने दो कि वो दोबारा नई जैसी क्लीन होनी इम्पॉसिबल हो जाए। मेरे घर में फ्रेंड्स आपको ज़्यादा महंगी कोई सजावट की चीज़ें नहीं मिलेंगी, सस्ती चीज़ें मिलेंगी और DIY ज़्यादा मिलेंगे। इसका कारण पैसे बचाना नहीं है, बस DIY करने में और सजाने में उनसे अपना घर एक अलग ही खुशी मिलती है। जहाँ ज़रूरत होती है कि वो चीज़ हम बना नहीं सकते, पैसे से ही ख़रीदनी है, वहाँ पैसे हम खर्च कर देते हैं। वरना ज़्यादातर चीज़ें जो सजावट की हैं वो या तो इमोशनल वैल्यूज़ उनके साथ जुड़ी हुई हैं इसलिए हैं, या फिर वो खुद बनाई हुई हैं इसलिए हैं। ड्रेसिंग टेबल वगैरह को इजीली हटाया जा सकता है, तो इसको तो मैं बीच बीच में कभी भी हटा देती हूँ, अभी भी हटा दिया है। बाकी बेड को हिलाना मेरे बस का रोग नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि बेड के अंदर का जो सामान है जब भी मैं खोलती हूँ वो मेरा वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और रही बात नीचे के कचरे की, तो ये जो जाले वाला डंडा मैंने अभी आपको दिखाया था ये बहुत ही बढ़िया है। इसके थ्रू सारा कूड़ा मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ड्रेसिंग यहाँ से हटा के, और प्लस मॉप वाला डंडे से अंदर तक अच्छे से पोछा लग जाता है। तो बेड वगैरह हटाने का मेरा प्लान ना है और कभी भी नहीं होता, सही बताऊँ तो वो नहीं हटता। अब सबसे बड़ा जो टाइम कंज्यूमिंग है वो ये है। तो यहाँ छोटे छोटे सामान ज़्यादा हैं इसलिए मैंने बाल्टी ले ली है। धीरे धीरे एक एक सामान करके मैं बाल्टी में रखती जाऊँगी, ताकि इनको बैठ के आराम से क्लीन किया जा सके। और एक बार में ये जितना ये स्टैंडिंग वाला पोर्शन है ये वाला सामान तो इसमें आ ही जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बार बार कुर्सी से नीचे उतर के या सामान जमाने के लिए झुकना नहीं पड़ेगा।
ऊपर वाली 2 विंडोज़ के जो ग्लासेस हैं वो फिक्स हैं, तो सबसे ऊपर वाली की तो ये रेलिंग वगैरह भी जाले वाले से ही झाड़ दी थी। नीचे वाले जो हैं यूजुअली भी हाथ लगता रहता है, इन्हें मैं डस्टर से कर दूँगी। और खिड़की जो खुल सकती है उसको दोनों साइड से खोल के भी क्लीन कर देंगे। दरवाज़े खिड़कियों को पोंछने के लिए मैं किसी तरीके के कोई क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ऐसे ही साफ़ हो जाती हैं। सिर्फ गीले कपड़े से एक वाइप ऑफ करना होता है, पहले सूखे से फिर गीले से। लेकिन ये जो टीवी यूनिट है, अब यहाँ पर ये वाइट वाली माइका में कहीं कहीं दाग दिख जाते हैं जो सिंपल कपड़े से साफ़ नहीं होते। तो यहाँ मैं हल्का सा गीला सूखा एक साबुन का हाथ लगा रही हूँ, या फिर एक क्लीनिंग सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है, कभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, वो इस पे स्प्रे कर देती हूँ हल्का सा। मतलब किसी तरीके का भी थोड़ा सा साबुन इसमें आ जाए, ताकि वो दाग जो हैं उसके बाद एक गीले सॉफ्ट कपड़े से वाइप ऑफ कर देते हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाती है, एकदम साफ़, जैसी नई थी वैसी की वैसी, कोई निशान इसमें नहीं रहता। अब जितना पोर्शन साफ़ हो गया है, पहले उतने के जो भी सामान है उन्हें यूँ का यूँ वापस लगा दूँगी और बाद में नीचे का करूँगी। अब आता है सबसे मेस वाला हिस्सा। यहाँ पर सारे इनके ऑफिस के पेपर्स, मेरा कोई स्कूल का पेपर होता है वो हैंडली यहीं रख दिया जाता है, और इसके अलावा मोबाइल्स, चार्जर, इनके ये वर्कशीट वगैरह ये सामने रहें इसलिए यहीं पर रहती हैं। प्लस नीचे के तो तीनों खाने इनकी स्टेशनरी के ही हैं, तो इनका हाथ रहता है, मैं कितना ही सही कर लूँ सब एक दूसरे में मिक्स कर देती हैं। फ़िलहाल फ्रेंड्स ये टीवी यूनिट है, लेकिन यहाँ टीवी इसीलिए नहीं है क्योंकि बेडरूम में टीवी अगर लग गया तो फिर तो लॉबी बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगी और कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि सर्दियों में सर्दी लगेगी सबको और गर्मियों में गर्मी। इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि हम बेडरूम में टीवी नहीं लगाएंगे। अगर सेकंड टीवी लगेगा तो ऊपर वाले बेडरूम में भले लग जाए, लेकिन यहाँ वाले बेडरूम में टीवी नहीं लगाएंगे। जिसे टीवी देखना है वो लॉबी में जाके देखेगा। अब यहाँ ये बच्चों की स्टेशनरी है। फ़िलहाल तो मैं इन्हें बस पोंछ पोंछ के लगा रही हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम है वो मेन धूल हटाने का काम है। अगर मैं चीज़ें सॉर्ट करने बैठ गई तो शाम हो जाएगी, लेकिन चीज़ें सॉर्ट नहीं होंगी। और ये फ्रेंड्स उसी चमकीली चट्टान का एक टुकड़ा है जो मैंने मनाली में आपको दिखाई थी कि यहाँ चमकीले पत्थर हैं, ये वही है। अब ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये इनमें से कलर का एक रहता है, एक शार्पनर इरेज़र का अलग रहता है, सब कुछ है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊं, ये सब मैस हुआ पड़ा है, इन्होंने सब मिक्स किए हुए हैं आपस में। फ़िलहाल बस मैं इनको जितना मोटा मोटा हो सके बस एक किनारे करके कूड़ा हटा के इन्हें रख रही हूँ, क्योंकि इनको सॉर्ट करने का मतलब है कम से कम आधा घंटा अलग, और वो मैंने इसके लिए नहीं रखा है। अभी मुझे करनी है क्लीनिंग, तो यहाँ पर ये जितना कूड़ा है इसको तो मैं अभी हटा दूँगी, और यहाँ से ये जो फूल हैं इनको धो के रख देंगे। तो हल्का सा सर्फ़ का पानी मैंने घोल लिया है थोड़ा सा, इनको पहले ऐसे धूल इनकी हटा ली, उसके बाद थोड़ा सा सर्फ़ का पानी घोल के और उसमें इनको एक बार ज़ोर से ऐसे पानी में हिलाएंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे ईज़िली, कोई दिक्कत नहीं होती। इतने मेरी बाकी सफाई निपटेगी, इतने ये सूख जाएंगे।
छोटा छोटा सामान ना हट तो जाता है अलमारी पे से, लेकिन सब कुछ साफ़ करने से पहले एंड में इनको सॉर्ट करने में अच्छा खासा टाइम जाता है। तो फ़िलहाल मैंने जल्दी से इन्हें देखा, 2-3 ही कागज़ थे खैर, तो उनको मैंने फटाफट से जो जिसकी जगह पे थी वहाँ रख दिया। और अब जो इस साइड में कूड़ा है वो पहले मैं अच्छे से निकाल लूँगी। पलंग का वैसे मैंने सुबह ही काफ़ी निकाल दिया था, मैट वगैरह झाड़ के, बस एक बार और हाथ मारना है। एक बार दोबारा से मैट उठा के मैंने झाड़ दिए हैं। बाकी पलंग के नीचे से वो जाले वाले ब्रश वगैरह से मैंने सुबह निकाल दिया था, ताकि मेरा इस टाइम का काम जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। झाड़ू का काम निपटने के बाद इनके बैग्स और टॉयज़ वगैरह अलग हटा के रख दूँगी। और ये बेडशीट जो है वो ऐसी की ऐसी समेट लूँगी, ताकि जो इस पे धूल आई है वो अब वापस पूरे कमरे में ना हो। इसको बाहर ले जाके हल्का सा झाड़ूँगी और उसके बाद इसको वॉशिंग एरिया में डाल दूँगी, ताकि ये धोने में जाए। अब अगला बड़ा टास्क आता है फ्रेंड्स, जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो अक्सर खेलते समय, बैठते समय दीवारों पर हाथ लगाते ही रहते हैं, प्लस कई बार पेंसिल और कलर भी चला देते हैं। तो यहाँ पर अब पोछा लगाने से पहले मैं ये जो दीवार है ये वाली सबसे ज़्यादा गंदी होती है, प्लस एंट्रेंस के पास की है और टीवी यूनिट के नीचे एक थोड़ा सा हिस्सा रहता है। जहाँ जहाँ मतलब मेन उनका हाथ लग सकता है वहाँ वहाँ मुझे मतलब आइडिया है कि कहाँ पर क्या गंदा ज़्यादा होगा। तो फ़िलहाल ये दीवार जो है एक अच्छे डस्टिंग के कपड़े में मैंने इसको हल्का सा सर्फ़ के पानी में भिगोया हुआ है, ताकि वो दाग जो हैं वो ईज़िली हट जाएं। अगर बिना सर्फ़ के या बिना साबुन के कपड़े के आप सीधे गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो घिसना ज़्यादा पड़ता है और वो पेंट जो है वो हल्का सा रफ़ भी हो जाता है। दीवारें पोंछने के बाद ये बेडशीट बिछा देंगे और उसके बाद बस फाइनल पोछा। और हमारा जो है वो बेडरूम ऑलमोस्ट जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि टाइम लग जाता है मुझे बेडरूम में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आधे पौने घंटे में इतना काम हो भी जाएगा। मुझे लग रहा था कि टीवी यूनिट हो ही नहीं पाएगी, लेकिन चलिए हो गई, अच्छी बात है। शीशे साफ़ करने के लिए फ्रेंड्स मैं लेती हूँ 2 कपड़े, उसमें से एक हल्का सा गीला सूखा रहता है और दूसरा बिल्कुल सूखा रहता है। बस ये ध्यान रखना है कि वो कपड़े बिल्कुल साफ़ हों। जिन कपड़ों से आप बाकी घर की डस्टिंग कर रहे हैं या बाकी चीज़ों को पोंछा है उससे शीशे को नहीं पोंछना है, नहीं तो निशान आ जाएंगे। जो मॉइस्ट वाला कपड़ा है पहले उससे पूरा शीशे को वाइप ऑफ कीजिए और उसके बाद जब वो हल्का सा ड्राई होने लगे उसके बाद अपना सूखा कपड़ा लेके रगड़ दीजिए। शीशे आपके बिल्कुल बढ़िया चमकते रहेंगे, किसी क्लीनर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे घर में जितने भी शीशे हैं मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, सिवाय बाथरूम के शीशे को छोड़कर। वहाँ पर ये टेक्निक काम नहीं करती क्योंकि निशान होते हैं वहाँ पानी के। बाकी सारे शीशे आपके इसी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। ये 15 साल पुरानी ड्रेसिंग है और ऐसी की ऐसी चमक रही है, देखिए। अब सबसे लास्ट स्टेप फाइनली पोछा। जब डीप डस्टिंग करती हूँ तो मैं मॉप की बजाय इसका यूज़ करती हूँ, ताकि बिल्कुल किसी कोने में कोई गंदगी रह ना जाए। और सबसे एंड में साफ़ करूँगी दरवाज़ा। ये भी अगेन वही शीशे वाले अलग रुमाल से साफ़ किया जाएगा और किसी कपड़े से नहीं, ताकि इसमें कोई निशान ना पड़े। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, क्लीनिंग अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। फाइनली ये है मेरे बेडरूम का आफ्टर लुक। आधा बेडरूम समझिए क्लीन हो गया। और अलमारियों को मैं कैसे क्लीन करती हूँ ये मैं आपको बाद में अपडेट करती रहूँगी। बने रहिए मेरे चैनल पे। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड एन्जॉय योर वेकेशंस।